इतिहास के पन्नों में अनगिनत घटनाएं छुपी होती हैं। इन्हीं पन्नों में दफन की जाती हैं वीरों की गाथाएं। ऐतिहासिक वीरों को भुलाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे ही एक योद्धा थे हेमचंद्र भार्गव। My basic studies were in India. I never history was one of my subject, but we have never been taught about this historic fact. We have known about Maharana Pratap, we have known about Prithviraj Chauhan, but never heard about this name. A Samrat, Hemchandra Vikramaditya, a great warrior. हेमचंद भार्गव का जन्म 2 अक्टूबर सन 1501 ईस्वी में अलवर जिले के मछेरी नामक गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा रेवाड़ी में आरंभ हुई। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी तथा गणित के अतिरिक्त घुड़सवारी में भी महारत हासिल की थी। प्रश्न ये है कि इतिहास में हेमचंद के योगदान के विषय में क्यों जिक्र नहीं हुआ? 2 प्रकार की धाराएं होती हैं, एक लिखित सामग्री और दूसरी जन स्मृति में चली आ रही परंपराएं। जनश्रुति की परंपरा उन्हें विक्रमादित्य के रूप में देखती है, लेकिन जो लिखित साक्ष्यां हैं उनमें हेमचंद्र की उपेक्षा हुई है अपेक्षाकृत। उनका जो महत्व है, उनका जो योगदान है, उसे लिखित स्रोतों में पूरी तरह प्रस्तुत नहीं किया गया है। मध्ययुगीन उत्तर भारत में जब सत्ता के संघर्ष में अफगान और मुगल निरंतर संघर्ष कर रहे थे, हेमचंद अपने साहस एवं शौर्य से लगातार 22 युद्धों में मुगलों को पराजित करके राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम रखा। पृथ्वीराज चौहान को देखते हैं, उन्होंने 20 लड़ाई लड़ी थी अपने जीवन में। गुरु गोविंद सिंह ने 14 लड़ाई लड़ी थी अपने जीवन में। तो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता इतिहास के अंदर जितना बलशाली, वीर, पराक्रम, शौर्य और एक सामान्य व्यक्ति, यानी साधारण से असाधारण काम किए उसने। आप कहेंगे, मैं कहूंगा कि जो असंभव को संभव कर दिखाया उस व्यक्ति ने, ऐसा व्यक्तित्व था वैसे सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। इस तरह से सन 1553 से सन 1556 के मध्य तक हेमचंद आदिल शाह सूरी के सेनापति और वजीर बन गए। मध्यकाल में भी ऐसे हिंदू राजा हुए हैं जिन्होंने विदेशियों को अच्छी कड़ी टक्कर दी थी। 6 अक्टूबर सन 1556 को हेमचंद ने अपनी सभी सेनाओं के साथ तुगलकाबाद में डेरा जमाया। हुमायूं और अकबर के सूबेदार तारदी बेग खान ने हेमचंद का मुकाबला करने से पहले जान बचाकर भाग गया। अगले दिन 7 अक्टूबर 1556 दिल्ली के पुराने किले में अफगान और हिंदू सेना नायकों के सानिध्य में पूर्ण हिंदू धार्मिक विधि से उनका राज्याभिषेक हुआ। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एक इतिहासकार हैं जिन्होंने पूरी तरह स्वीकार किया है कि हेमू ने 24 युद्ध जीते। ये 24 युद्ध लड़े जिसमें 22 युद्ध वो जीते। ऐसे विजित को ही विक्रमादित्य को उपाधि मिलती है। अब हेमचंद भार्गव को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। मुस्लिम शासन के लगभग 364 वर्ष बाद पहली बार दिल्ली पर हिंदू शासन स्थापित हुआ। अब उनकी निगाह काबुल पर थी। इसके लिए उन्होंने सेना में कई नियुक्तियां भी की। भय और सुरक्षा के विचार से अकबर और बैरम खान ने युद्ध में भाग नहीं लिया। वे दोनों युद्ध के मैदान से 13 किलोमीटर दूर सौदापुर गांव के शिविर में रहे, किंतु हेमचंद ने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया। सिपाही और घुड़सवार आक्रमण!
युद्ध के दौरान सहसा एक तीर उनकी आंख में लगी और मूर्छित होकर हेमचंद हौदे में गिर पड़े। हाथी सहित मृत हेमचंद को अकबर के सामने पेश किया गया। इसका सर कलम न करके आप अपनी फौज तक गलत पैगाम भिजवा रहे हैं जहांपना। फिर फौज आपको गाजी की किताब से नहीं नवाजेगी। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजिए। सिपाहियों, सल्तनत मुगलिया के जाबाज सिपाहियों, अपने बुजुर्गों की तरह हमारे शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद भी गाजी का मर्तबा रखते हैं। तत्पश्चात हेमचंद के सिर को प्रदर्शन के लिए काबुल तथा शरीर को पुराना किला पर टांग दिया। अकबर दिल्ली पहुंचकर सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई खान बाबा। जलाल, मुगलिया फौज को आपके हुक्म का इंतजार है। अकबर दिल्ली पहुंचकर कत्लेआम करवाया ताकि लोगों में भय का संचार हो और दोबारा विद्रोह का साहस न कर सके। स्वीकार है। हेमचंद ने जिस काल में अकबर के विरुद्ध भारतीय सेनाओं का नेतृत्व किया, वो बहुत निर्णायक काल है। यदि हेमचंद्र उस युद्ध में विजयी हो जाते, सफल होते और दुर्घटनाओं ने उनको घेरा नहीं होता, तो भारतीय इतिहास की दिशा कुछ और होती। इस दुर्घटना के नींव पर ही अकबर और मुगलों की महानता के स्तंभ इतिहासकारों द्वारा खड़े किए गए।